हरियाली किसे पसंद नहीं है, लेकिन क्या हो जब घर के अंदर लोग कम और पेड़ पौधे ज्यादा दिखने लगे तो। लगता है भाभी बहू को पेड़ पौधों से बड़ा प्यार है, इसीलिए तो उसने घर के चारों ओर लगाए हुए हैं। ठीक भी तो है, शुद्ध हवा मिल जाती होगी आप लोगों को। हाँ बहन, शुद्ध हवा तो इतनी है कि क्या बताऊं। अरे सारा दिन ऐसा लगता है जैसे किसी बाग में बैठे हो, लेकिन ये हमेशा अच्छा नहीं लगता, कभी कभी तो गंदा लगता है। गंदा? गंदा क्या है? देखो क्या हरियाली खिली है घर पर। घर के चारों ओर फूल के पौधे कितने अच्छे लगते हैं, फिर गंदा क्यों? अरे गुलाब के साथ कांटे भी तो होते हैं। पेड़ तो अच्छे हैं, लेकिन इनमें कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं, अगर किसी को काट वाट लिया तो इसीलिए। हाँ, ये भी एक परेशानी है। तो बहू से कहा करो ना, घर से थोड़ी दूरी पर पौधे लगाया करे, इससे पौधे भी लग जाएंगे और कीड़े घर के अंदर भी नहीं आएंगे। वैसे घर के अंदर के पौधे तो अलग ही होते हैं ना। तुम्हें लगता है मैंने बहू से नहीं कहा होगा, लेकिन वो मानती ही कहाँ है। उसके अंदर तो पेड़ पौधों का भूत सवार है। शुरू शुरू में तो हमें अच्छा लगा कि बहू घर को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए ये सब कर रही है, लेकिन बाद में पता चला कि ये उसका शौक है जो पागलपन में बदल गया है। अरे नीम और बरगद भी घर के अंदर लगा देती है। ऐसी ही बातें चलती रहती है शाम को। बहू, अब ये कौन सा पौधा उठा कर ले आई? ये तो गुलाब का पौधा है। इस पौधे को मैं खास अपने घर से लाई हूँ। अरे लेकिन वो क्यों? यहाँ तो पहले से ही इतने सारे पेड़ पौधे हैं, अब ये क्यों? अरे माँ जी, यहाँ एक भी गुलाब का पौधा नहीं है ना, इसलिए। अब इसको कहाँ लगाएगी? इधर तो जगह भी नहीं है। माँ जी, मैं इसे अपने कमरे में लगाऊंगी ताकि इसकी खुशबू मेरे कमरे को ताज़ा रखे। अरे लेकिन बहू, इससे किसी को चोट लग सकती है। इसके कांटे तो देखो, अगर इससे किसी को लग गया तो। माँ जी, नहीं लगेगा ना, आप इतनी फिक्र मत कीजिए। अगले दिन। कहाँ गया? यही तो रखा था, शायद बाहर तार में सूखने डाला होगा, जाकर ले आता हूँ। वैसे भी देर हो रही है ऑफिस के लिए। पति तार से अपनी सफेद शर्ट लेने ही जाता है। ये क्या है? और मेरी शर्ट? माँ, नीलम, कहाँ हो आप दोनों? जल्दी से यहाँ आओ। अरे क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? अरे क्यों, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है इतनी जोर से? अरे माँ, चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? अब खुद ही देखो क्या हुआ है। ये देखो। अरे ये तो तुम्हारी ऑफिस की शर्ट है, और ये मिट्टी कहाँ से आई? और ये निशान तो जाता भी नहीं इतनी आसानी से। वही तो, अब मैं ऑफिस क्या पहन कर जाऊंगा? और ये तार पर बेले किसने लगाई हुई है? उन्हीं की वजह से मेरी शर्ट व्हाइट से काली हो गई। अरे आप इस बेल की बात कर रहे हो, ये किसी ने लटकाई नहीं है, वो खुद आ गई होगी। थोड़े ही दिनों पहले मैंने ये पौधा लगाया था, सोचा नहीं था इतनी जल्दी बड़ा हो जाएगा। देखिए तो कितनी फैल गई है इसकी बेलें। ये क्या बना कर रखा है घर को? अब तो मुझे लगता है कि मैं किसी घर में नहीं, किसी जंगल में रहता हूँ, जहाँ देखो पेड़ पौधे और ये लंबी लंबी बेलें। नीलम, ये क्या पेड़ पौधे तुम अपने तक सीमित नहीं रख सकती? देखो, इन्हें देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया है और अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ बिना नाश्ते। पति गुस्से में ऑफिस को निकल जाता है। नीलम, ये सब क्या है? तुम इनको घर के अंदर क्यों ला रही हो? बाहर जगह कम थी क्या, जो अब तुम घर के अंदर भी ये सब कर रही हो? क्या माँ जी, आप क्यों नाराज होती हैं? वैसे भी इसमें बुरा ही क्या है? पेड़ पौधे लगाना तो पुण्य का काम है। इनसे हमें कितनी चीजें मिलती है, यहाँ तक कि ये हमारे नाक में जाने वाली हवा भी यही हमें देती हैं। बहू, ये सब मैं भी जानती हूँ, लेकिन घर के अंदर लगाना जरूरी है क्या? देखो इन पेड़ पौधों की वजह से क्या हो गया। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी इनका कुछ करती हूँ। अगले दिन शाम को बहू पौधों को पानी दे रही होती है कि इतने में उसे एक सांप दिखता है। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है ऐसे? क्या देख लिया? माँ जी साहब, मैंने अभी यहाँ से सांप जाते हुए देखा, लंबा और बहुत बड़ा काला था। कहाँ, घर के अंदर या बाहर? किस तरफ गया? घर के अंदर जाते देखा। अब क्या करे, कहीं उसने मैं काट लिया तो। तभी मैं तुमसे बोलता हूँ इतने सारे पेड़ मत लगाओ। देखो आ गया ना सांप, अब हम उसे कैसे भगाएंगे? अब तो सांप पकड़ने वालों को ही बुलाना पड़ेगा।
क्यों ना हम सपेरे को बुलाए, वो जरूर पकड़ लेगा। माँ जी आपका क्या कहना है? तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे? एक तो तुम्हारी वजह से घर में सांप चला गया, ऊपर से तुम यहाँ बहस कर रही हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और लगाओ पेड़ पौधे। आज तो सांप आया है ना, कल पता नहीं कौन कौन से जानवर आएंगे। माँ जी इसमें मेरी गलती कहाँ है? मैंने सांप को घर में थोड़ी ना बुलाया था, वो आ गया अपने आप। अब मुंह बंद रखेगी अपना। अगर फिर से कुछ कहा ना तो देख लेना। पहले तो इस सांप को निकालती हूँ, बाद में तुझे भी निकाल दूंगी जरूरत पड़ी तो। सांप निकलने वाला सांप ले जाता है। अच्छा हुआ ये सांप ले गए, नहीं तो हमें सांप के साथ ही रहना होता। ये घर के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं कल वो हट जाने चाहिए, ठीक है? नहीं तो मैं तुम्हें इस घर से हटा दूंगी। अच्छा ठीक है माँ जी, घर के अंदर नहीं तो घर के बाहर तो मैं पेड़ लगा सकती हूँ ना? ये ना कभी नहीं सुधरेगी। तू जाती है या नहीं, या मैं तेरे लिए तेरे घर का टिकट काट दूं। खैर कुछ दिनों तक तो बहू ठीक रहती है। फिर एक दिन, माँ कहाँ हो? अरे क्या हो गया? अब बड़े दिन बाद घर में फिर से चिल्लाने की आवाज आई है। भगवान ना करे कि बहू के पेड़ों ने फिर कोई जुल्म ढाया हो। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? ऊपर देखो ऊपर। तभी वहाँ बहू भी आ जाती है। क्या है ऊपर? हे भगवान। फिलहाल तो दरार है माँ, घर की छत पर दरार। और ये किस चीज की जड़ें हैं जो घर की दीवार को चीर रही है? मैंने ना बरगद का पेड़ छत पर लगाया था, अब जड़ें तो निकलेगी ही ना। बहू के बरगद के पेड़ से घर में दरार आ गई। दीवारें तरेड़े और चटक रही होती है, जिससे पति परेशान हो जाता है। सास और बेटा छत पर जाते हैं, जहाँ विशाल काय पेड़ खड़ा होता है और उसकी टहनी में बंदर बैठा होता है। हाय रे बेटा, अब तो घर तोड़वाना पड़ेगा। कहाँ से आएगा इतना पैसा? माँ जी मैंने सोचा नहीं था कि ये घर के अंदर तक फैल जाएगा, मुझे माफ कर दीजिए। रुक, अभी तेरे बाप को फोन लगाती हूँ। माना ये तेरा घर है, लेकिन यहाँ हम भी तो रहते हैं। अब इसका सारा खर्च तेरा बाप ही देगा। नहीं, पापा कहाँ से लाएंगे इतना सारा पैसा? शादी के वक्त ही मैंने घर पर पैसा लगाया था। मुझे क्या पता था कि तुम पूरे घर का बेड़ा गर्क कर दोगी। आए रे फूटी किस्मत, कैसी बहू पल्ले पड़ गई। माँ जी तो वो जो नीम का पेड़ है उसे कहाँ लगाऊं? सर पर लगा दो हम लोगों के। हाँ सर पर ही लगा दो। मजाक कर रहे हैं ना आप लोग। मैं उसे बरामदे में लगा देती हूँ। ये बोलकर बहू तो चली जाती है नीम का पेड़ लगाने, और पति और सास बेचारे सर पकड़कर बैठ जाते हैं।